हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। मैं रवि शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा बीआरएस। बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलेशन। आपने कभी देखा होगा कि हम कभी भी बैंक की एंट्रीज करते हैं तो उसका बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलेशन जरूर करते हैं। बैंक स्टेटमेंट से हमें हमारी टैली को मिलाना होता है। तो नॉर्मली तो हम सब क्या करते हैं, या जो भी लोकल अकाउंटेंट या वैसे सीए होगा तो ज्यादातर एंट्रीज जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं बैंक की डेट में एंट्री करके बैंक का बैलेंस मिला देते हैं। लेकिन टैली में एक इनबिल्ट फीचर होता है जो कि बीआरएस होता है, बैंक रिकंसाइल करने का। अब वो फीचर क्यों होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने किसी पार्टी को चेक इश्यू किया जो कि 2 दिन पहले की डेट का था। मान लीजिए मैंने 10 तारीख को किसी पार्टी को चेक इश्यू किया, लेकिन वो चेक 2 दिन के बाद 12 या 15 तारीख को क्लियर होता है। तो हमने जिस दिन चेक इश्यू किया हमने अपनी बुक्स में तो एंट्री उस दिन कर ली, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो उसके 2 दिन के बाद यानी 12 या 15 तारीख में जब क्लियर होगा तो स्टेटमेंट में वो उस डेट में आएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, हमारे डे टू डे बैंक रिकंसाइल नहीं होता, यानी डे टू डे का बैंक बैलेंस मैच नहीं करता है। तो आज उसी चीज को हम प्रैक्टिकली टैली में बैंक रिकंसिलेशन किस तरह से करते हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारी टैली ओपन कर लेते हैं। ओके, ये मेरे पास एक बैंक स्टेटमेंट है जो किसी फर्म का है। मैं फिलहाल आपको एग्जाम्पल के तौर पे, सिखाने के तौर पर इस बैंक स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूं। तो इस बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज मेरी बुक्स में ऑलरेडी हुई हुई है। तो अगर मैं मेरे बुक्स के अंदर मेरा बैंक स्टेटमेंट खोलता हूं तो आप देखेंगे नॉर्मली मेरे बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सॉरी इस बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरा बैंक स्टेटमेंट मैच है, जो कि 2,01,972.02 आ रहा है बैलेंस, जो कि एक्यूरेट मैच है। लेकिन ये मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग है, ये मेरे बीआरएस के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कि बैंक से मैच तो है, मेरा स्टेटमेंट बैंक से भी मैच है, मेरी बुक्स भी मैच है। लेकिन बैंक रिकैंसिलेशन में कई बार बैंक ये कहता है कि आप, या सीए हमसे ये मांग लेता है कि आप इसका बीआरएस दो बैंक। तो आज हम वही चीज सीखेंगे। अब हम यहाँ पर जैसे ही बैंक स्टेटमेंट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ साइड में, राइट हैंड साइड में हमें अल्ट आर यानी रिकंसाइल ऑप्शन मिल रहा है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की अल्ट आर दबाएंगे तो ये हमारी बैंक की डेट मांग रहा है। हम जैसे ही इस बैंक की डेट को मेंशन करते रहेंगे हमारा बैंक बैलेंस मैच होता रहेगा। अब यहाँ नीचे देखेंगे आप, सबसे पहले हमारा नीचे का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 11,33,581.37 रुपए, जो कि बैलेंस एज पर बैंक है। यानी बैलेंस एज पर बैंक 11,33 किस डेट में आ रहा है, मेरे 5 तारीख तक का बैंक रिकंसाइल है। सॉरी, दो इसके पीछे का बैंक रिकंसाइल है, 5 तारीख से बैंक बाकी है जो कि रिकंसाइल नहीं हुआ है। तो हम बैंक स्टेटमेंट में चेक करेंगे 5 तारीख के पहले कहां तक की डेट है, ये रही। तो 5 से पहले यानी 2 तारीख का मेरा बैंक रिकंसाइल हो रखा है, जिसका क्लोजिंग बैलेंस 11,33,581.37 है, जो कि यहाँ पर एज इट इज आ रहा है। तो यही हमारा बैंक बीआरएस है, जो कि हमारी इंस्ट्रूमेंट डेट, जो कि हमारी फीडिंग डेट होती है। या तो आप अपनी इसे चेक की डेट मान सकते हैं, या आपने जिस डेट में एंट्री की होगी वो डेट मान सकते हैं। लेकिन बीआरएस में हमें बैंक की डेट देना कंपलसरी, अदरवाइज हमारा बैंक रिकंसिलेशन पेंडिंग ही होता है। हालांकि वैसे तो हम बैंक की बीआरएस के बिना भी हमारा बैंक बैलेंस मिला सकते हैं, लेकिन सीए की किसी ऑडिट के अंदर बैंक रिकंसाइल देना, बीआरएस देना कंपलसरी होता है। तो आज यहीं पर हम बीआरएस को समझेंगे। अब 5 तारीख में मेरे, मान लीजिए हम 5 तारीख का बैलेंस मिलाते हैं, ये डेट मैं अपनी करेक्ट मान लेता हूं, तो बीआरएस की डेट भी मैं एक बार यही दे देता हूं, 5, 6, 6, 6, 6 और ये 7। तो अब मेरे 7 तारीख तक का बैंक बैलेंस 19,58,655.37 ये आना चाहिए। तो हम 7 तारीख का बैंक बैलेंस देखेंगे, हमारा क्लोजिंग देखिए 19,58,655.33 एज इट इज मैच है। हम इसे कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। हमें यहाँ पर सेव करते हुए चलना है, अदरवाइज हम एस्केप कर लेंगे तो पीछे की जितनी भी एंट्री हमने बीआरएस में की है वो सेव नहीं होगी। हम यहाँ फिर से अल्ट आर सेव करेंगे तो हम देखेंगे 7 तारीख तक की सभी एंट्रियां गायब हो गई है, क्योंकि वो बीआरएस हो चुका है।
अब उसके आगे की एंट्री हमें बीआरएस करनी है। मैं एक बार एक एंट्री खोल के आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने इस 8 तारीख की एंट्री को 5/11 में डाल दी। ये हमारा कोई चेक था, मैंने किसी पार्टी को चेक दिया था। ओके गाइस, ये मैंने एंट्री 5/11 में सेव कर दी है। अब मैं इसका बैंक रिकंसाइल करूंगा, अल्ट आर। तो आप देखेंगे यहां पर मुझे डेट 5 तारीख में आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट डेट 8 तारीख बता रहा है, जो कि हमने पहले मेंशन की थी, लेकिन बैंक की डेट हमारी, हमने जो एंट्री की चेक इश्यू किया 5 तारीख में किया था, लेकिन एक्चुअल में चेक हमारा क्लियर हुआ है 8 तारीख को। तो 8 तारीख को हम अगर जैसे इसकी एंट्री करेंगे तो हमारा 2,62,681 रुपये बैलेंस आना चाहिए। तो हम इसकी 8/11 में जैसे ही एंटर मारेंगे तो हमारा बैंक का बैलेंस 20,62,681 रुपये.37 बैलेंस एज इट इज मैच हो जाएगा। इसी तरह से हमें बैंक का बीआरएस सभी का मैनेज करके चलना है ताकि हमारा बैंक बीआरएस मैच होता रहे। अब ये 11 तारीख तक का हमारा बैंक बैलेंस 17,55,013.47 है। 11 तारीख 17,55,013.47। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास, जो कि बैंक बीआरएस था, बैंक रिकंसिलिएशन। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हम इजीली अगर मेंटेन करें तो रेगुलर बेस पे भी हम इसकी एंट्रियां कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।